ट्रस टेडीलैंड पूरी दुनिया की सबसे खुश जगह थी। इमेजिन करो अगर तुम चाहो एक ऐसा लैंड जो सबसे सॉफ्ट फ्लफी कॉटन वूल से बना हो जो तुमने कभी देखा हो। पेड़ बड़े बड़े लॉलीपॉप्स थे, उनकी ट्रंक स्वीट घुमावदार कैंडी से बनी थी। नदियां स्पार्कलिंग लेमोनेड से बहती थीं, फ्रिसिंग और पॉपिंग करती हुई जब वे बुलबुल करती थीं। आसमान हमेशा एक ब्रिलियंट चीयरफुल ब्लू होता था जिसमें बादल ऐसे दिखते थे जैसे वैनिला आइसक्रीम के बड़े बड़े स्कूप्स हों। टेडी लैंड में सब कुछ ब्राइट और वन फियरफुल था। एक ऐसी जगह है जहां उदासी की एंट्री नहीं थी। एक रूल था, तुम देखो, एक बहुत अच्छा रूल। इस शानदार मीठी दुनिया में सबसे लवे क्रिएचर्स रहते थे जिनसे तुम कभी मिलना चाहो, टेडी बियर्स। ये कोई पुराने टेडी नहीं थे जो तुम्हें खिलौनों के डिब्बे के नीचे मिल जाए। ओह नो, ये टेडी बात कर सकते थे, वे गा सकते थे, वे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा सकते थे। हर सुबह सूरज तुरही की आवाज और ड्रम की थाप के साथ उगता था। टेडी मार्शमैलो मीडोज में इकट्ठा होते थे, उनके फ्लफी पैर एक खुशनुमा गाने की धुन पर थिरकते थे। वे एक खुशमिजाज झुंड थे, हमेशा एक गिगल, एक कडल या रेनबो केक के एक टुकड़े के लिए तैयार रहते थे। जिंदगी एक बड़ी आनंदमय पार्टी थी। बैंड का लीडर एक बड़ा जॉली टेडी था जिसका नाम बार्नबी था, जो एक ट्यूबा बजाता था, संसा जिसकी आवाज पपा थी। छोटी पॉपी बांसुरी बजाती थी, उसकी नोट्स छोटी चांदी की घंटियों जैसी लगती थी। वे ऐसा संगीत बजाते थे जिससे तुम्हारा दिल हल्का महसूस होता था और तुम्हारे पैर दिन भर डांस करना चाहते थे। उनके दिन से भरे होते थे जैसे लेमोनेड रिवर में नाव चलाना या कॉटन कैंडी माउंटेन की ढलानों पर पिकनिक मनाना। ये एक परफेक्ट शांतिपूर्ण अस्तित्व था जहां सबसे बड़ी चिंता उनकी दोपहर की चाय के लिए शहद खत्म होने की थी। सब कुछ बिल्कुल सही था, एकदम परफेक्ट। जब तक एक दिन ऐसा नहीं हुआ। जो हंसी आमतौर पर हवा में भर जाती थी वह थोड़ी शांत लगने लगी। एक अजीब सी फीलिंग जैसे ठंडक की एक छोटी सी चुभन उनकी अद्भुत दुनिया के किनारों में घुसने लगी। टेडी ने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे बहुत ज्यादा मस्ती करने और जैम टार्ट्स खाने में बिजी थे। लेकिन कुछ आ रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ ऐसा जो उनकी फ्लफ और फन की दुनिया को पूरी तरह से उलट पुलट करने वाला था। टेडी लैंड के सबसे अंधेरे कोने में ग्लूमी ग्रोटो में छिपा हुआ फॉरबिडन टॉय बॉक्स बैठा था। ये एक बड़ा धूल भरा पुराना डिब्बा था जो मोटी लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। कोई भी कभी उसके पास नहीं जाता था। अंदर क्या था इसके बारे में फियर आवनी कहानियां फुसाई जाती थीं। एक ऐसे टेडी की कहानियां जो इतना बुरा, इतना चिड़चिड़ा था कि उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। छोटे टेडी मानते थे कि वह सिर्फ एक किंवदंती थी, एक बेवकूफ़ी भरी कहानी उन्हें बहुत दूर भटकने से रोकने के लिए। वे यह जानने वाले थे कि वे कितने गलत थे। एक दोपहर ग्रोटो से एक अजीब सी गड़गड़ाहट गूंजी, जमीन हिलने लगी और गुफा के प्रवेश द्वार से गहरा घूमता हुआ कोहरा निकलने लगा। फॉरबिडन टॉय बॉक्स की जंजीरें खड़खड़ाने और बजने लगीं। फिर एक तेज क्रैक के साथ टूट गईं। ढक्कन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे खुला और एक जोड़ी चमकती लाल आंखें अंधेरे में झांकने लगीं। एक विशाल शैडोदार आकृति बाहर निकली। ये शैडो स्टिच था, एक फिरावना टेडी बियर जो ग्रे और काले फर के पुराने बेमेल पैच से बना था। उसका शरीर मोटी बदसूरत सिलाई का एक क्रॉस था और उसकी मुस्कान काले धागे की एक दुष्ट दांतेदार रेखा थी। जैसे ही शैडो स्टिच अपनी जेल से बाहर निकला, दुनिया बदल गई। एक बड़ा काला स्टॉर्मी बादल एक मॉन्स्ट्री पंजे के आकार का खुश नीले आसमान को ढक लिया। बर्फीली बारिश गिरने लगी, लेमोनेड नदियों को खट्टा कर दिया और लॉलीपॉप्स पेड़ों को चिपचिपी पोखर में पिघला दिया। मार्शमैलो मीडोज में एक ठंडी हवा चली, हवा से संगीत छीन लिया और उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा भर दिया। डर, एक ऐसी भावना जिसे टेडी ने कभी सचमुच नहीं जाना था, उनके फ्लफी हार्ट्सों को एक ठंडी गीली चादर की तरह लपेट लिया। शैडो स्टिच टेडी लैंड में घूमता रहा, उसके भारी पैर कीचड़ में धंसते रहे। उसे खुशी से नफरत थी, उसे हंसी सी से नफरत beats der Beers was staring with hypocrisy was श्रमा संगीत की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम्हारे मजे के दिन खत्म हो गए। अब से टेडी लैंड शैडो और साइलेंस की जगह होगी। मेरी शैडो, मेरा साइलेंस।
बेचारे टेढ़ी तितर बितर हो गए, अपने छोटे बटन घरों में छिपने के लिए भागने लगे। उनके फर गीले और उनकी आत्माएं तालाब में पत्थर की तरह तेजी से गिर रही थीं। टेडी लैंड में अंधेरा आ गया था और उसका एक नाम था शैडो स्टिच। पर की बार हर टेडी छिप नहीं रहा था। जैसे एक छोटे से कॉटेज में जिसका दरवाजा चमकीला पीला था, एक छोटा टेडी रहता था जिसका नाम कोको था। कोको ज्यादातर से छोटा था, उसके मुलायम भूरे फर और बड़ी जिज्ञासु आंखें थीं। वह सबसे बड़ा या सबसे मजबूत नहीं था, पर उसके पास कुछ ऐसा था जो दूसरे टेडी के पास नहीं था। उसके पास हिम्मत थी और उसके पास एक बहुत ही खास शील्ड थी। ये एक साधारण गोल बटन था, पर ये कोई पुराना बटन नहीं था। ये एक जादुई बटन था जो उसके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, जो एक गर्म बहादुर रोशनी से चमक सकता था। जैसे ही तूफान आया और दूसरे टेडी कांप रहे थे, कोको अपनी खिड़की के पास खड़ा था, अंधेरे को फैलते हुए देख रहा था। उसने अपनी दुनिया के रंगों को ग्रे होते देखा। उसने सन्नाटा सुना जहां संगीत होना चाहिए था। उसके अंदर अवज्ञा की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी। यह सही नहीं था, किसी को कुछ करना था, और वह कोई उसने तय किया, वह खुद होगा। अपनी जादुई बटन शील्ड को कसकर पकड़े हुए उसने महसूस किया कि वह उसके पंजों में गर्म हो रही है। मैं शैडो स्टिच को हमारे घर को बर्बाद नहीं करने दूंगा। कोको जानता था कि वह इस बड़े फियरावने विलेन का सामना अकेले नहीं कर सकता। उसे एक टीम चाहिए थी। उसका पहला पड़ाव बारनबी का घर था। उसने बड़े टेडी को अपने बिस्तर के नीचे छिपा हुआ पाया। उसका ट्यूबा उसके बगल में खामोश पड़ा था। बारनबी, हमें मोमेंटवार करना होगा। बारनबी बस ट्रेम्बल। पर वह इतना बड़ा और फियरावना है। कोको ने अपनी शील्ड ऊपर उठाई और एक कोमल सुनहरी रोशनी कमरे में भर गई, अंधेरे को पीछे धकेलती हुई। साथ मिलकर हम बड़े हैं। धीरे धीरे बारनबी बाहर निकला। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। अगला, उन्होंने पॉपी को पाया। बांसुरी बजाने वाली उसका छोटा वाद्य यंत्र उसके पंजों में कसकर पकड़ा हुआ था। फिर उन्होंने रस्टी को इकट्ठा किया, वह चालाक टेडी जो स्पेयर नट्स और बोल्ट से कुछ भी बना सकता था, और लिली जो पूरे टेडी लैंड में सबसे तेज धावक थी। जैसे ही कोको ने उनमें से हर एक से बात की, उसकी हिम्मत जंगल की आग की तरफ फैल गई। वे रस्टी की वर्कशॉप में इकट्ठा हुए। बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। उन्होंने प्लान बनाए। रस्टी ने ऐसे कैटमोमेंट बनाए जो बेरी फेंक सकते थे। पॉपी ने एक बहादुर नया गाना गाया जो डर को पीछे धकेल सकता था। वे एक छोटी टीम थे, पर वे एक बहुत बड़े मिशन के लिए तैयार थे। आखिरी लड़ाई कॉटन कैसल में होनी थी, टेडी लैंड की सबसे शानदार बिल्डिंग जो अब शैडो और ग्लूमी से ढकी हुई थी। यहीं पर शैडो स्टिच ने अपना सिंहासन बनाया था। कोको और उसकी टीम तूफान की एड में महल की ओर सरकते हुए गए। हवा तेज चल रही थी और बिजली आसमान में चमक रही थी, जो फियर मेल स्नाउ डेल शायदार डेल डेजर को काले बादलों के खिलाफ दिखा रही थी। उनके छोटे दिल ड्रम की तरह धड़क रहे थे। डर और उत्साह का मिश्रण था। यह वही पल था, अपने घर को बचाने का मोमेंट। आओ, उसने अपनी बटन शील्ड ऊंची की। वह एक शानदार रोशनी से चमक उठी, अंधेरे को एक सुनहरी तलवार की तरह काटती हुई। पॉपी ने अपनी बांसुरी अपने होठों पर रखी और उसने अब तक की सबसे बहादुर, सबसे तेज धुन बजाई। संगीत हवा में गूंज उठा, गड़गड़ाहट की आवाज से टकराता हुआ। यह उम्मीद का गीत था और इसने छोटी टीम को शक्ति की एक लहर दी। रस्टी के कैट मोमेंट ने चिपचिपी ब्लैकबेरी की एक बौछार की, जो सीधे शैडो स्टिच के चिड़चिड़े चेहरे पर जाकर चिपकी। स्प्लैट स्प्लैट स्प्लैट, वह गुस्से में दहाड़ा। ऐसे चिपचिपे हमले की उम्मीद नहीं कर रहा था। तुम छोटे से, तुम मुझे रोक नहीं सकते। रॉफ सेवर जैसे ही वह कोको को पकड़ने के लिए नीचे झुका, छोटे टेडी ने अपनी शील्ड ऊपर उठाई। बटन एक अविश्वसनीय रूप से तेज रोशनी से चमका। दोस्ती और खुशी की एक शुद्ध वार्म लाइट। रोशनी शैडो स्टिच से टकराई और कुछ अद्भुत हुआ। उसके शरीर पर लगी काली बदसूरत सिलाई खुलने लगी, जिससे मुलायम दिख लगा आप। उसकी आंखों में लाल चमक फेडेड। वह अब राक्षस नहीं था, वो बस एक बहुत अकेला भूला हुआ टेडी था। तूफान के बादल छंट गए और एक अकेली शानदार सूरज की किरण फूट पड़ी। टेडी लैंड को एक बार फिर रोशनी से नहला दिया। लड़ाई जीत ली गई थी, लड़ाई से नहीं, बल्कि थोड़ी सी रोशनी और ढेर सारे प्यार से।